प्यारे विद्यार्थियों, आज हम प्रथम वर्ष कला के संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत महाकवि भास द्वारा विरचित स्वप्न वासव दत्तम नाटक के चतुर्थ अंक के श्लोक संख्या 8, 9 और 10 की व्याख्या देखेंगे। उससे पूर्व तारतम्यता हेतु गद्य देखेंगे। चतुर्थ अंक में राजा दुष्यंत, राजा उदयन एवं विदूषक प्रमद वन में बैठे हुए हैं और लता मंडप में पद्मावती, वासव दत्ता और चेटी ये भी हैं। राजा एवं उनके मित्र विदूषक के बीच में वार्तालाप हो रहा है, जिनको उन तीनों के द्वारा सुना जा रहा है। राजा और विदूषक के बीच में वार्तालाप होता है, जिसमें दोनों ही इस बात से सहमत हैं कि रूप, शील, माधुर्य में यद्यपि पद्मावती श्रेष्ठ है, किंतु फिर भी वासव दत्ता में आबद्ध राजा उदयन के मन को खींचने में समर्थ नहीं हो पा रही है। और इनका स्मरण करते हुए राजा ये भूल जाता है कि वासव दत्ता मृत्यु को प्राप्त हो चुकी और वह दुखी होकर के रोने लगता है। तभी विदूषक कहता है, अश्रुपात क्लिन्नम खलु तत्र भवतो मुखम यावन मुखोदकम आनयामि। हे महाराज, आपका मुख आंसुओं के गिरने के कारण गीला हो गया है, इसलिए मैं मुख धोने हेतु जल लेकर के आता हूँ और निष्क्रांत निकल जाता है। पद्मावती कहती है, आर्ये वाष्पाकुल पटांतरित आर्यपुत्रस्य मुखम यावन निष्क्रांता माम। हे आर्य, वासव दत्ता, आर्यपुत्र का मुख आंसुओं से पूर्ण होने के कारण मानो वस्त्र से ढका हुआ सा है, इसलिए हम लोग इस समय यहाँ से निकल जाते हैं। वासवदत्ता कहती है, एवं भवतु अथवा तिष्ठम त्वम। हाँ, ऐसा ही हो, लेकिन आप यहाँ पर रुकिए। उत्कंठितम भर्तारम उज्जित्वा आयुक्तम निर्गमनम अहमेव गमिष्यामि। ऐसे व्याकुल अपने स्वामी को इस प्रकार छोड़ करके जाना ठीक नहीं है, उचित नहीं है, इसलिए मैं अकेले ही निकल जाती हूँ, आप यहाँ पर रुकिए। पद्मावती चेटी कहती है, सुष्ठु आर्या भणति उपसर्वतु तावत भरतदारी कहा। वासव दत्ता ठीक कह रही हैं। हे राजकुमारी जी, आप यहाँ रुकिए और स्वामी के पास जाइए। पद्मावती, किन्न खलु प्रविशामि। क्या मैं आर्यपुत्र के पास में जाऊँ, प्रवेश करूँ? वासव दत्ता, हला प्रविश्य। हाँ हाँ, आप जाइए। इत्युक्त्वा निष्क्रांत, ऐसा कहते हुए निकल जाती हैं। प्रवेश करते हुए विदूषक नलिनी पत्रेण जलम गृहीत्वा, कमलिनी के पत्ते में पानी लेकर के, ऐशा तत्र भवती पद्मावती। अचानक पद्मावती को वहाँ देख करके एकदम से हड़बड़ा जाता है, घबरा जाता है। अरे महारानी पद्मावती। पद्मावती कहते, आर्य वसंतक किम एतद। ये आर्य वसंतक ये क्या है? विदूषक कहता है, एतद इदम इदम एतद। यह तो इस प्रकार से थोड़ा सा लड़खड़ा जाता है। पद्मावती कहती है, भणतु भणत्वार्य पुत्र भणतु। कहिए कहिए, हे महाराज कहिए। विदूषक कहता है, भवती तावनीतेन काश कुसुम रेणुना अक्षि निपतिते
अश्रुपातं खलु तत्र भवतो मुखम तद्ग्रहणातु भवतिदं मुखोदकम। हे देवी, हवा के द्वारा उड़ाए हुए काश पुष्प के परागकण के आंख में गिर जाने से महाराज का मुख आंसुओं से युक्त हो गया है, इसलिए उनके मुख को धोने के लिए यह जल लेकर के मैं आया हूं, आप ग्रहण कीजिए। पद्मावती आत्मगतम परिमहन। अहो सदाखिन्यस्य जन्म परिजनोपि सदाखिन्यमेव भवति। अरे उदार व्यक्तियों के अनुचर और सेवक भी बहुत उदार होते हैं। उपैत्य राजा उद्यन के निकट जाकर के जयत्वार्यपुत्र इदम मुखोदकम, आर्यपुत्र की जय हो, यह आपके मुख धोने के लिए जल है। राजा, अरे पद्मावती, अरे पद्मावती। अपवारी एक तरफ हट करके मुंह फेर करके, वसंत का किम इदम, वसंत ये क्या है, अचानक कैसे होगी और क्या इसका उपाय बताएं। विदूषक कर्णे एवं इव, विदूषक कान में कहता है मैंने ऐसा कहा है, इसलिए आप भी ऐसा कह देना। राजा, साधु वसंत का साधु, बहुत अच्छा वसंत, बहुत अच्छा। आचम्य, आचमन करके, और पद्मावती आस्यताम, पद्मावती बैठिए, यहाँ पर बैठिए। पद्मावती यद आर्यपुत्र आज्ञापयति उपविशति, जैसे महाराज की आज्ञा, आर्यपुत्र की आज्ञा, और पास में बैठ जाती है। राजा पद्मावती को संबोधित करता हुआ कहता है, पद्मावती, श्लोक संख्या 8, शरक्षणा गौरेण वाताविध्येन भामिनी काशपुष्पलवेनेदं साश्रुपातं मुखम मम। हे भामिनी, शरशशांक गौरेण वाताविध्येन काशपुष्पलवेन इदं मम मुखम स अश्रुपातम। हे भामिनी मने हे प्रिय, शरत शशांक गौरेण, शरद ऋतु के चंद्रमा के समान उज्ज्वल, वाताविध्येन मने वायु के द्वारा उड़ाए गए, काश पुष्पलवेन, काश पुष्प के पराकण से, इदम मम मुखम, यह मेरा मुख, साश्रुपातम मने आंसुओं से युक्त हो गया, परिपूर्ण हो गया है। हे सुंदरी, शरद ऋतु के उज्ज्वल चंद्रमा के समान वायु के द्वारा उड़ाए गए काश पुष्प के पराकण से यह मेरा मुख अश्रुओं से युक्त हो गया है। राजा उदयन पद्मावती को संबोधित करता हुआ कहता है कि हे सुंदरी, शरद ऋतु के उस चंद्रमा के समान गौर वर्ण वाले काश पुष्प का जो परागकण है वो हवा के द्वारा उड़ाया गया था और वह उड़ करके मेरी आँख में गिर गया है, जिसके कारण मेरे आँख से अश्रु गिर रहे हैं। संस्कृत व्याख्या देखते हैं। राजा अश्रुपात कारणम स्पष्टयन पद्मावतीं कथयति यत हे शोभन स्वरूपे शरत चंद्र शुक्लेन वायुपेरितेन काशपुष्प पराणेन अक्षिप्तेन इदं मे वदनम अश्रुपात युक्तम अस्ति। अनुष्टुप छंद प्रयोग हुआ है, काव्यलिंग अलंकार यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। व्याकरण पर टिप्पणी देखेंगे। शरत शशांक गौरेण, शशः अंक यस्य सह बहुब्रीहि समास है। शरदी शशांक सप्तमी तत्पुरुष समास से। सगौर तेन तृतीय तत्पुरुष है। वाताविध्येन वातेन आविद्यन्तेन तृतीय तत्पुरुष समास है।
काशपुष्पलवेन काशपुष्पस्य लव तेन षष्ठी तत्पुरुष समास। साश्रुपातम अश्रुपातेन सहितम इति साश्रुपातम। राजा आत्मगतम मन ही मन कहता है। श्लोक संख्या 9। इदं बाला नवोद्वाहा सत्यं श्रुत्वा व्यथां व्रजेत् कामं धीरस्वभावेयं स्त्रीस्वभावस्तु कातरः। नवोद्वाहा इयं बाला सत्यं श्रुत्वा व्यथां व्रजेत् इयं कामं धीरस्वभावः तु स्त्रीस्वभावः कातरः। नवोद्वाहा मने नवविवाहित, इयं बाला मने यह युवती सत्यम श्रुत्वा सत्य को सुन करके व्यथाम व्रजेत पीड़ा दुख और कष्ट को अनुभव करेगी। इयं कामम धीर स्वभाव, यह स्वभाव से अत्यंत धैर्यशाली है, किंतु स्त्री स्वभावस्तु कातरः, लेकिन स्त्रियां हैं वे स्वभाव से ही कातरः मने कायर होती हैं, भीरु होती हैं। नवोढ़ा यह युवती सत्य को सुन करके दुखित हो जाएगी। यद्यपि यह धैर्यशालिनी है, किंतु स्त्रियों का स्वभाव तो वस्तुतः कातर या भीरु ही होता है। राजा मन ही मन विचार कर रहा है, यह पद्मावती नवविवाहित है, सांसारिक कटुक अनुभवों और दुखों से अनभिज्ञ है। यदि मैं इसे वासवदत्ता के वियोग के कारण दुखित हूँ, यह सत्य बता दूंगा तो निश्चित ही वह दुखी हो जाएगी। यद्यपि यह धीर स्वभाव वाली, गंभीर स्वभाव वाली है, लेकिन स्त्रियों में स्वभाव से ही कायरता विद्यमान होती है, इसलिए इससे वस्तु स्थिति बताना उचित नहीं है। संस्कृत व्याख्या देते हैं। राजा विचारम आयास यद एषा पद्मावती नवपरिणीता अस्ति मम वासवदत्तायाः कृते रोदनस्य यथार्थं कारणं ज्ञात्वा निश्चितम् एतं दुःखम् अनुभविष्यति इति। यद्यपि पद्मावती धैर्य संपन्ना अस्ति तथापि स्त्रीणां स्वभावः अधीरः भवति। स्त्रियां स्वभाव से ही भीरु होती हैं, इस बात को यहाँ पर अभिव्यक्त किया गया है। अनुष्टुप छंद है और स्वाभावोक्ति अलंकार प्रयुक्त हुआ है। व्याकरण देखते हैं। नवोद्वाहा नवः उद्वाह यस्यासः बहुब्रीहि समास है। धीर स्वभावः धीरः स्वभावः यस्यासः बहुब्रीहि समास है। स्त्री स्वभावः स्त्रीणां स्वभावः षष्ठी तत्पुरुष समास है। सुखेन लभ्यते इति सुलभः लोके वन संसार में विज्ञातारस्त। अगला श्लोक देखते हैं हम। श्लोक संख्या 10। विदूषक कहता है, उचितम तत्र भवतो मगधराजस्यापहरण काले भवन्तः मग्रतः कृत्वा सूरजदर्शनम सत्कारो हि नाम सत्कारेण प्रतिष्ठः प्रीतिमुत्पादयति तदुत्तिष्ठतु तावत भवान। हे महाराज, मगधराज का अपहरण काल में आपको आगे करके आपके साथ मित्रों से मिलना उचित निश्चित किया गया है। निश्चय ही सत्कार से स्वीकृत सत्कार में प्रीति को उत्पन्न करता है, इसलिए आप उठिए और विद्वज्जनों से मिलने के समय हो चुका है, अतः
हम राजमहल की ओर प्रस्थान करें। राजावाढ़म प्रथमः कल्पः। हाँ ठीक है, यह तो पहला काम ही है। उत्थाय उठ करके कहता है। श्लोक संख्या 10। गुणानां वा विशालानां सत्काराणां च नित्यशः कर्तारः सुलभा लोके विज्ञातारस्तु दुर्लभः। विशालानां गुणानां वा सत्काराणां च कर्तारं लोके नित्यशः सुलभा तु विज्ञातारः दुर्लभः। विशालानां गुणानां मने महान गुणों को, सत्काराणाम मने सत्कार करने वाले, लोके नित्यशः सुलभ, इस संसार में नित्य ही सुलभ मने सुलभ है। तो किंतु विज्ञातारः मने जानने वाले, दुर्लभः मने दुर्लभ हैं, कठिनाई से प्राप्त होते हैं। महान गुणों को सत्कार करने वाले महापुरुष तो इस संसार में नित्य ही सुलभ होते हैं, परंतु उसको जानने वाले लोग दुर्लभ होते हैं। राजा विदूषक ने सत्कार की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे मित्र, उपकार, करुणा, दया, दाक्षिण्य आदि महान गुणों को करने वाले तथा प्रशंसनीय कार्यों के करने वालों का आदर करने वाले तो इस संसार में नित्य ही सुलभ हैं, उनकी कोई कमी नहीं है, किंतु सत्कार आदि करने वाले व्यक्तियों को जानने वाले दुर्लभ हैं। वस्तुतः वह व्यक्ति जिसने मेरी सहायता की है वह वास्तव में सत्कार के योग्य है। इस प्रकार किए हुए उपकार को मानने वाले कृतज्ञ बहुत ही कम लोग होते हैं। सज्जनों के प्रति सत्कार आदि गुणों को प्रकाशित करें, ऐसे वस्तुतः दुर्लभ होते हैं। संस्कृत व्याख्या। राजा कथयति यत् महतां दया दाक्षिण्यादि गुणानां सत्काराणां च कर्तारः अस्मिन् जगति बहवः जना अनायासेन उपलभ्यन्ते, परञ्च परकृतगुणानां सत्काराणां च ज्ञातारः कृतज्ञाः दुष्प्राप्या दृश्यन्ते। अतः मगधराज सत्काराणाम् आकर्तुम् अवश्यमेव गंतव्यम्। यहाँ पर गुणों का आदर करने वाले और गुणों को जानने वाले, उन दोनों के अंतर को स्पष्ट किया गया है। अनुष्टुप संदेह स्वभावोक्ति अलंकार प्रयुक्त हुआ है। गुणानाम विशालानाम सत्काराणाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन प्रयुक्त हुआ है। सुलभ में सुपसर्ग है, लभ धातु है, खल प्रत्यय मिलकर के सुलभ शब्द बना है। दुखेन लभ्य शक्त इति दुर्लभ, दुर्लभ और खल प्रत्यय मिलकर के और दुर्लभ शब्द बना है। क्री धातु और त्रच प्रत्यय मिलकर के कर्ता शब्द बना है। इस श्लोक के बाद में सर्वे निष्क्रांतः, सभी रंगमंच से चले जाते हैं और इति चतुर्थ अंक और चतुर्थ अंक की समाप्ति हो जाती है।